नमस्कार दोस्तों, मैं दिवेश सर अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेकर होम पे आपका स्वागत करता हूँ। रेनवो पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के पार्ट 2 लेकर आज मैं आप सब लोग के सामने हूँ। जो पहला पार्ट नहीं देखे वो पहले वीडियो में देखने, इसका पहला पार्ट है। आज मैं दूसरे पार्ट के साथ आप लोग को एक सामने शुरू कर रहा हूँ। The ordinary rules was to avoid courts यानी अदालतों से बचना सामान्य नियम था। There was no doubts to lure people into them। उन लोगों को उनमें उलझाने के लिए दलाल या बिचौलिया नहीं होते थे। मतलब कहने का मतलब पहले किसी के बीच में यानी कोई भी व्यक्ति के बीच में एक दलाल वगैरह होता तो पहले उस समय का कोई बात नहीं होता था। This evil too was noticeable only in and around capital। यह बुराई केवल राजधानियों और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही थी। The common people lived independently and followed their agriculture occupation। आम लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे और अपने कृषि व्यवसाय का पालन करते थे। They enjoyed true home rule। वे सही मायनों में स्वराज का आनंद लेते थे। द इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता एज डिस्क्राइब्ड बाई मी जैसे मेरे द्वारा वर्णित है हैज़ बीन सो डिस्क्राइब बाई इट्स वोटराइज वैसे ही अपने अनुयायियों द्वारा ही वर्णित है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेन परफेक्शन। दुनिया के किसी भी हिस्से में और किसी भी सभ्यता के सभी मनुष्यों ने कभी पूर्णता प्राप्त नहीं की है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए थोड़ा सा और नीचे करते हैं। चलिए देखिए, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति इज टू इवेलेट द मोरल बीइंग नैतिकता को बढ़ाने की है। डैट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपगेट इमोरलिटी यानी और पश्चिमी सभ्यता की अनैतिकता का प्रचार करने की। द लेटर इज गॉडलेस दूसरा ईश्वर विहीन है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए बिलीव इन गॉड और पहला ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग जितनी समझ उतनी ही विश्वास है। इट बिलव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया यह भारत के हर प्रेमी को टू क्लिंग टू ओल्ड सिविलाइजेशन भारतीय पुरानी सभ्यता से उसी तरह जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। इवन एज चाइल्ड क्लिंग्स टू मदर्स ब्रेस्ट जैसा कि एक बच्चा अपने माँ के स्तन से चिपका रहता है। आई एम नो हैटर ऑफ द वेस्ट मुझे पश्चिम से नफरत नहीं है, पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी ए थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर यानी पश्चिमी सभ्यता से मैंने जो बहुत कुछ सीखा मैं उसके लिए मैं पश्चिमी का शुक्रगुजार हूँ। यानी ऐसा नहीं है कि पश्चिमी सभ्यता खराब है, जो उससे सीखने की चीज़ है आप उसको ग्रहण कीजिए, जो नहीं सीखने की चीज़ है उसको आप छोड़िए। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी लेकिन मुझे यह सिखाने के लिए मैं आधुनिक सभ्यता का शुक्रगुजार हूँ। डैट इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज टू अस फुलेस्ट हाइट कि अगर मैं चाहता हूँ कि भारत का उदय शिखर तक हो तो आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली तो मुझे अपने देशवासियों से बेहिचक कहना होगा।
बेशक कहना होगा दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि आधुनिक सभ्यता के सालों साल के अनुभव के बाद आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने इससे एक सबक सीखा है, एंड दैट इज़, और वह ये है कि डैट वी मस्ट सन इट ऑल कॉस्ट, कि हमें इसे हर कीमत पर दूर करना चाहिए। व्हाट इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन, वह आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यह वस्तुओं की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, यह हमारे आनंद के जानवर की पूजा है। इट इज़ अनअडल्टर्ड मटेरियलिज्म, यह पूरी तरह भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ नथिंग, आधुनिक सभ्यता कुछ भी है ही नहीं। इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिम्पिंग ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, अगर यह हर कदम भौतिक सभ्यता के विजय की नहीं सोचता। इट इज़ परहैप्स unnecessary if not useless to weigh the merits of two civilizations, यानी दो सभ्यताओं के गुणों को तौलना अगर बेकार नहीं तो शायद अनावश्यक ही नहीं है। इट इज़ लाइकली, यह संभावना है, दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व ए सिविलाइजेशन सुटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, यानी कि पश्चिम ने अपनी जलवायु और परिवेश के अनुकूल एक सभ्यता विकसित की है। एंड सिमिलरली, और इसी तरह वी हैव ए सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन, हमारी सभ्यता हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है। एंड बोथ आर गुड इन देयर आवर रेस्पेक्टिव स्फीयर्स, और दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। Thus distinguished characteristics of modern civilization is an indefinite multiplication of human wants, इंसान की चाहतों का असीमित विस्तार आधुनिक सभ्यता की एक खास विशेषता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, वही प्राचीन सभ्यता की विशेषता है। इज इम्परेटिव restriction upon and a strict regulating of these wants, इन चाहतों पर अनिवार्य प्रतिबंध और इनका सख्त विनियमन है। द मॉडर्न और वेस्टर्न इंस्टेबिलिटी, आधुनिक या पश्चिमी असंतुष्टि, arise really from want to living faith in a future state and therefore also in divinity, भविष्य की स्थिति और दिव्यता में जीवंत विश्वास की इच्छा से उत्पन्न होती है। द रेसिस्टेंट ऑफ एंशियंट और एंशियंट ईस्टर्न सिविलाइजेशन, प्राचीन और पूर्वी सभ्यता को संयम है। ए राइज फ्रॉम ए बिलीफ, वो एक विश्वास से उत्पन्न होता है। ऑफन इन स्पाइट of us in a future state and the existence of divine power, और अक्सर भविष्य की स्थिति में एक दिव्य शक्ति के अस्तित्व के बावजूद। some of immediately and brilliant result of modern inventions are too maddening to resist, आधुनिक आविष्कारों के नतीजे कुछ इतने तात्कालिक और शानदार होते हैं कि खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। What I have no manner of doubt, लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है, that the victory of man lies in that resistance, कि खुद पर अंकुश लगाने में ही
आदमी की जीत निहित होती है। वी आर इन डेंजर ऑफ बैटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर्स। हम लोग क्षणिक खुशी के लिए अस्थायी अच्छाई को खो देने के खतरे में है। जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल्स। जिस तरह पश्चिमी में उन्होंने उपभोग वस्तुओं में अद्भुत खोजे हैं, सिमिलरली उसी तरह हिंदुज़्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स रिलीजन्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सॉल। हिंदुओं ने भी धर्म, आत्मा, चेतना जैसी चीज़ों में बहुत अद्भुत खोजें की है। बट वी हैव नो आइज़ फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन हमें ये महान और बेहतरीन खोजें नहीं दिखती। वी आर डेजर्ड बाई द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड। पश्चात विज्ञान ने जो भौतिक प्रगति की उससे हम चकित हैं। आई एम नॉट एनेमोर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। मुझे उस तरक्की से कोई लगाव नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सीम्स, या लगभग ऐसा लगता है, एज दो गॉड इन हिज विजडम, जैसे भगवान ने अपनी बुद्धिमानी से हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग एलोंग दोज लाइन्स। भारत को उन रास्तों पर आगे बढ़ने से रोक दिया है, सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म। ताकि भारत भौतिकवाद के इस प्रवाह को रोकने के अपने विशेष उद्देश्य को पूरा कर सके। आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुज़्म, हिंदू धर्म में ऐसा कुछ है, डैट हैज़ केप्ट एट इट एलिव अप टिल नाउ, जिसने इसे अब तक जीवित रखा है। इट हैज़ विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनिया, बेबीलोनिया, सीरिया, पर्शियन एंड इजिप्ट सिविलाइजेशन। यह बेबीलोन, सीरिया, फारसी और मिस्र की सभ्यताओं के पतन का गवाह है। कास्ट ए लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर एक नज़र डालें। वेयर इज़ रोम एंड वेयर इज़ ग्रीस, रोम कहाँ है और ग्रीस कहाँ है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिब्बन ऑफ रेदर द एंशिएंट रोम, फॉर रोम वाज इटली। क्या आपको आज गिब्बन यानी एक लेखक का नाम है इटली का, या प्राचीन रोम, क्योंकि रोम इटली था, कहीं भी मिल सकते हैं। गो टू ग्रीस, ग्रीस जाइए। वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक्स सिविलाइजेशन, विश्व प्रसिद्ध अटारी सभ्यता कहाँ है। देन कमिंग टू इंडिया, फिर भारत आकर। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड, किसी को सबसे प्राचीन अभिलेखों को छानने दीजिए। एंड देन लुक अराउंड यू, और फिर अपने चारों ओर देखिए। एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंड टू से, और अपने आप कहने के लिए विवश हो जाएंगे कि यस आई सी हेयर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग। हाँ, मैं यहाँ देखता हूँ कि प्राचीन भारत जीवित है। चलिए आगे नेक्स्ट। ट्रू देयर वेयर डग हैव्स टू हेयर एंड देयर, लेकिन उनके चीज़ें समृद्ध खजाने दफन है। वट देयर आर रिच ट्रेजर्स ब्यूरिड अंडर देम, सच यह है यहाँ वहाँ बहुत गोबर के ढेर, यानी कुछ बुराइयाँ भी थे। एंड द रीज़न वाई इट इज़ हैज सर्वाइव इट इज़ दैट, और यह क्यों बच गया, इसका कारण यह है कि द एंड विच हिंदुज़्म सेड बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट along material
वट स्पिरिचुअल लाइंस। हिंदू ने अपने लिए विकास का अंतिम लक्ष्य भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक राह पर तय किया है, यानी आध्यात्मिक राह। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जिंग्स बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाइंग। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज हमारी इच्छाओं को बढ़ाने पर, आत्मभोग पर नहीं बल्कि इच्छाओं को प्रतिबंध करने पर, आत्मनिषेध पर निर्भर करती है। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सुलेटेड फॉर द यूरोपियंस। कोई संदेह नहीं है कि यूरोपीय सभ्यता यूरोपीय लोगों के उपयुक्त है। वट इज विल मीन ruin फॉर इंडिया इफ वी endeavor टू कॉपी इट। लेकिन यह भारत के लिए बर्बादी साबित होगा अगर हम इससे नकल करने का प्रयास करते हैं। दिस इज नॉट टू से डैट, यह कहने की बात नहीं है वी मे नॉट एडॉप्ट एंड एसिमुलेट वाट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमुलेशन बाय अस। उन सभ्यताओं में जो कुछ अच्छा और हमारे द्वारा आत्मसात करने में सक्षम हो उसे हम अपना और आत्मसात नहीं कर सकते। एज इट डज नॉट आल्सो मीन्स डैट, जैसा कि इसका मतलब यह भी नहीं है कि इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वाट एवर इविल माइट हैव क्रिप्ट इनटू इट। यहाँ तक कि यूरोपीय लोगों को भी उन बुराइयों से अलग रहने की ज़रूरत नहीं है जो इनकी सभ्यताओं में आ गई है। द incessant research for material comfort and their multiplication is such an evil। भौतिक सुख और इनकी वृद्धि के लिए निरंतर खोज एक बुराई की तरह है। एंड आई मेक बोल्ड सो डैट, और मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि द यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक। यूरोपीय लोगों को अपने दृष्टिकोण को फिर से तैयार करना होगा। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ कंफर्ट टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव। यदि उन्हें उस सुख की सुविधाओं के वजन के नीचे दबना नहीं है, वे गुलाम होते जा रहे हैं। ये गुलाम होते जा रहे हैं। इट मे बी डैट माई रीडिंग इज रॉन्ग। हो सकता है कि मैंने गलत पढ़ा हो। वट आई नो, लेकिन मुझे पता है कि डैट फॉर इंडिया, की भारत के लिए टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्ली इज कोर्ट सर्टेन डेथ। गोल्डन फ्ली ग्रीस मिथक में एक तरह का आकर्षक रत्न जो आग और सांप से घिरा होता है के पीछे दौड़ना निश्चित मौत का सामना करना है। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर। आइए हम अपने दिलों पर एक पश्चिमी दार्शनिक के आदर्श को अंकित कर लें। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। टुडे इट इज़ सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग। आज यह निश्चित है कि लाखों लोगों के पास उस जीवन नहीं हो सकता है। एंड विद द फ्यू, और हम कुछ लोग हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर मैसेज, जो जनता के लिए सोचने की वकालत करते हैं। रन द रिस्क इन वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग द हाई थिंकिंग। उच्च जीवन की व्यर्थ खोज में उच्च विचार से चूक जाने का खतरा उठाते हैं। सिविलाइजेशन, सभ्यता इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, सब के वास्तविक अर्थ में कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन बट इन डेलिब्रेट एंड वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। इच्छाओं का
इच्छाओं का गुणन वृद्धि नहीं बल्कि जानबूझकर और स्वेच्छा से इन पर प्रतिबंध होती है। दिस इज एलॉन इंक्रीज एंड प्रोमोट्स कंटेनमेंट रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। यह अकेले ही संतोष, वास्तविक खुशी और सेवा के लिए क्षमता को बढ़ाता है। ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। शारीरिक सुख और आराम की एक निश्चित स्तर तक आवश्यक है। वट ऑफ ए सर्टेन लेवल इज बिकम्स ए हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। लेकिन एक निश्चित स्तर से ऊपर यह मदद के बजाय एक बाधा बन जाती है। Therefore, इसलिए the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seem to be a delusion and a snare। असीमित संख्या में चाह रखना और उन्हें संतुष्ट करने का विचार एक भ्रम और एक जाल लगता है। The satisfaction of one physical needs, even the intellectual needs of वंस नैरो सेल्फ। किसी की शारीरिक ज़रूरतों, यहाँ तक कि किसी के संकीर्ण आत्मा की बौद्धिक ज़रूरतों की तुष्टि भी मस्ट मीट एट ए सर्टेन पॉइंट ए डेड स्टॉप। एक निश्चित बिंदु पर पूरी तरह समाप्त हो जानी चाहिए। बिफोर इट्स डिग्रेड इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल टॉपनेस। इससे पहले कि शारीरिक और बौद्धिक विलासिता में बदल जाए, ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंस। एक आदमी को अपनी शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को व्यवस्थित करना चाहिए। सो डैट दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी on which all his energies should be concentrated। ताकि वह मानवता की सेवा में उसे बाधा ना पहुंचाए जिस पर उसकी सभी ऊर्जाएं केंद्रित होनी चाहिए।